आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे। प्रार्थना परमेश्वर हमें दिया है प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। आज अनेक लोग प्रार्थना का महत्व का नहीं समझते, प्रार्थना को सीरियस नहीं लेते। प्रार्थना क्या है वो समझते नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन फॉलो में वो लोग जा रहे हैं। क्रिश्चियन होने के नाते हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर क्रिश्चियन होने के नाते हमें संडे चर्च जाना है। अगर नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरा प्रार्थना का वैल्यू रहेगा? अनेक प्रकार के ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हम देख सकते हैं, लेकिन हमें बाइबल फॉलो करना। परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है, हमारा प्रभु हमें क्या सिखाता है? निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, जिसके कारण से आप और मैं जीवित है। अगर एक और दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने जोड़ के दिया तो ये सौभाग्य की बात है प्रियो। आज अनेक लोग दुनिया में मिट गए, पिछली रात सोए, बड़े बड़े प्लानिंग्स को कर कर सोए, बड़े बड़े टूर को प्लान कर कर सोए, बड़े बड़े ख्वाहिश और एक्साइटमेंट को फ्यूचर में देखना चाहते थे, या फिर अब्रॉड जाने की भी ख्वाहिश लेकर बैठे। पिछली रात वो जिंदगी छोड़कर चले गए। हम देखते हैं मनुष्य का आयु हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जन्म का दिन तो हमने देखा है, सबने वो दिन का स्वागत किया है, और हर साल जन्मदिन को हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन मरण कब आएगा एक व्यक्ति को कभी भी पता नहीं। परमेश्वर ने उसका खुलासा कहीं नहीं किया है। अपना लाइफ स्पैन खत्म होने के समय पर हम अपने आप स्वयं प्रभु में सो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय दिया है, हमें क्या करना है? हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति प्रशंसा और उसके धन्यवाद क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ के दिया, एक और समय हमारे जीवन में दिखाया, एक और महीना हमारे जीवन में दिखाया, एक और नया सीजन हमको देखने को मिला। जो प्रभु में सो गए वो तो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हम रोज नई नई बातों को सुनने में, देखने में परमेश्वर अनुमति देता है, तो हम परमेश्वर को नित्य धन्यवाद देना है। दूसरी बात, जब हमारे परिवार में किसी भी अंग को परमेश्वर नाश नहीं किया, सब लोग जीवित है, तो परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर धन्यवाद देना है। हम में से एक को भी कम होने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की दया इन दिन में आपके जीवन में निभाए। भले ही आप निराश से दुखी है, बेचैन है, समस्या के साथ परमेश्वर के संधि में खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपका अवस्था बदलने जा रहा है, आपका लाइफ चेंज होगा प्रभु के संधि में। जीवन में बादल हमेशा नहीं रहेगा प्रिय। हम देखते बारिश का बादल वो गिरकर चला जाएगा, गिरना तो जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक साइकिल बनाया है। जो भाप आसमान में जाकर बादल बनता है, और जरा सोचना दरिया का कितना खारा पानी परमेश्वर जब आसमान में उठाता है
उसको कोई आरओ का जरूरत नहीं। बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन आसमान में परमेश्वर करता है, और उसी पानी मनुष्य के लिए प्रभु बादलों के द्वारा दिया जाता है, ताकि आपके खेत में शुद्ध पानी मिले और आप शुद्ध पानी पिए। आप कभी बारिश का पानी को स्टोर करके जरा चेक कर देखना, वो दरिया का पानी है, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में पहुंचता है, प्रभु पूरा फिल्टर कर नीचे शुद्ध पानी, जो मनुष्य हालेलुया मिनरल सा फिल्टर लगाएगा तो भी इतना शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया पानी परमेश्वर आसमान से भेजता है। कितना धन्यवाद देना चाहिए हमें ठंडक करने के लिए। एक गर्मी के बाद एक रिफ्रेशमेंट जरूर आएगा। आपकी जीवन की अवस्था प्रेशर हो सकता है, तंगी है, गरीबी है, बीमारी है, कर्जे में है, समस्या में है, प्रश्न में है, और आप सोचते मैं इसमें से बाहर नहीं आ पाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बाहर लेके आने वाला है। प्रभु रास्ता खोलने वाला है। प्रभु आपका जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। बस हमें प्रार्थना लगातार करना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ता है, शक्ति है जिससे हम दिन प्रतिदिन बल प्राप्त करते हैं और दुनिया की बातों को तुच्छ गिनते हैं। जब हमारे जीवन में प्रार्थना रहेगा तो इस दुनिया का किसी भी बात को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि हम परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आप प्रार्थना में कमजोर हो जाएगा, शैतान आपको दुनिया दिखाएगा, परमेश्वर दुनिया की दौलत दिखाएगा, दुनिया का धन दिखाएगा, और उसके पीछे भागने के लिए आपसे कहेगा ना कि परमेश्वर के पीछे भागो। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा सावधान रहना। आइए आज का मेरा विषय, प्रेम जो कभी असफल नहीं होता। प्रेम कभी असफल नहीं होता है। मैं दुनियादारी प्रेम के बारे में बात नहीं करता। दुनियादारी प्रेम तो 100% असफल है। कहीं 10% अगर बच गया तो ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेल मिलाप है इसके लिए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का 8 वचन, 1 Corinthians chapter 13 वर्ष 8 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पद में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि संसार की अनेक आत्मिक वरदान और क्षमताएं एक दिन समाप्त हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के वरदान जो भी है वो एक समय तक ही रहे, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। प्रेम परमेश्वर का स्वभाव का प्रतिबिंब है, इसलिए वो अनंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉड इज लव। परमेश्वर का प्रतिबिंब प्रेम। बिना प्रेम का हम संसार को जीत नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं परमेश्वर के पास अनेक पापी आए, और उस पाप के कारण उसके जीवन में बीमारी था, कष्ट था। परमेश्वर ने उनका पाप को क्षमा किया और उनके जीवन में से बीमारी को दूर किया। प्रभु कई लोगों से कहा है, अब दोबारा पाप ना करना। कई बार हमारे जीवन में पाप भी बीमारी को लाता है, पाप भी बीमारी में कष्ट लाता है, पाप भी कई बार संकट लाता है, मुश्किलें लाता है। लेकिन परमेश्वर ने हर व्यक्ति का पाप से घृणा किया और पापी को गले लगाया, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है।
हमने पढ़ा है वेश्या स्त्री के बारे में। प्रेषण जब लोग उसे पत्थर मारने आए, प्रेषण क्या परमेश्वर उसके गंदे कामों को पॉइंट आउट किया? तू इतनी गंदी है, इसीलिए तुझे ये होना चाहिए कर, बल्कि परमेश्वर ने उसका बचाव किया। एक पापी सोचने लगी, ये व्यक्ति कौन है? मैं इतना गंदे काम करने के बाद भी मुझे बचाने के लिए मेरा बचाव किया। जरा सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो भी परमेश्वर का बेटी है, वो सच्चाई को नहीं जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पाप तो करती थी, लेकिन इसमें से मोक्ष मिलेगा कि शायद वो नहीं जानते थे। जब परमेश्वर के चरणों मना कर पड़ी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोबारा वो गंदे काम कभी मुड़ कर देखे नहीं। और जब तक प्रभु संसार में जीवित थे, परमेश्वर के पीछे पीछे होती गई, क्योंकि उसके जीवन में एक छुटकारा मिला। मेरे प्रियो, प्रेम एक ऐसा चीज है जो लोगों को आकर्षित करता है। आप अच्छे बात बोलो और आपको सुधारने की कोशिश करो, गुनहगार भी सुधर जाएगा। क्योंकि वो सोचने लगेगा, ये व्यक्ति मेरा बचाव क्यों कर रहा है, मेरे बारे में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, भले ही मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। ये पापी को सुधारने का एक मार्ग है। हमारा परमेश्वर ने हमें इतने प्रेम किया, आखिरी लहू तक परमेश्वर ने संसार में हमारे लिए बहाया। कितने कोड़े खाए, कितने चांटे खाए, लोगों ने थूका, लोगों ने प्रेज़ और जलील किया, ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया। भारी क्रूस को लेकर जाने के समय पर रास्ते के दोनों बाजू लोग तमाशा बनकर देखते रहे। मेरा प्रभु दुख उठाते गया, किसी को भी दया नहीं आया, किसी को भी दया नहीं आया। एक कुरेनी शिमोन, उसका दिल में भारी दर्द होने लगा। ये व्यक्ति इतना घायल, ये व्यक्ति इतना परेशान, ये व्यक्ति का शरीर से लहू निकल रहा है। उसका शरीर में ऐसा कोई जगह बाकी नहीं जहां से लहू निकलता है। उसका शरीर फटा, उसके कपड़े फटे, इतना लोग मजाक उठा रहे हैं और ये व्यक्ति चल नहीं सकता। क्यों ना मैं उसका क्रूस को मैं थोड़ा हेल्प कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो क्रूस उठाने गया, प्रभु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड अपना सर को ऊंचा करके उसे देखा, उसने क्रूस को उठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुरेनी शिमोन और उसका पूरा खानदान आशीषित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्रूस उठाता है वो आशीष पाता है, क्योंकि वो श्राप को परमेश्वर उसमें दफन कर दिया है। मेरे प्रिय, इन दिनों में इस क्रूस को फॉलो करते तो दिल से फॉलो करो। अनेक लोग क्रूस का मजाक कर रहे थे रोड के उस तरफ इस तरफ, लेकिन परमेश्वर का क्रूस एक सच्चा शिमोन, जिसका दिल में पता चला ये क्रूस बड़ा भारी है और प्रभु बड़ा संकट में है। प्रेज़ अपना दया और प्रेम दिखाकर परमेश्वर का क्रूस उठा के ले गया। आज कुरेनी शिमोन के बारे में वचन में लिखा है, बाइबल में उसका नाम इसीलिए लिखा गया ताकि और कोई आगे नहीं आया, और परमेश्वर ने उसका परिवार को पूरा ब्लेस किया। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग चाहिए तो प्रभु से प्रेम करिए। प्रभु ने जो आपको दिया, आपके किया आपके लिए, उसके प्रति आप वफादार रूप से उसके प्रेम करना। बुराई को छोड़िए, गलत मार्ग को छोड़िए, प्रभु का पीछे चलने के तैयार हो जाइए। इन दिनों में प्रभु बड़ी दया दिखाकर आपको भी वो आशीष देगा जो कुरेनी शिमोन और उसका परिवार को दिया गया। आज वो आशीष हमारे जीवन से वंचित नहीं रहना है। अपने आप को जांचे,
मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। प्रभु के मार्ग में सही दिशा में चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर तूने प्रेम क्या है सिखाया। मानव जात के लिए तूने खून बहाया, मानव जात के लिए तूने दया दिखाया। हर एक पापी से तू प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, लेकिन प्रभु इन दिनों में हम चाहते हैं तेरी दया और करुणा में हम जीते हैं तो हम तुझे फॉलो करें, हम गलत मार्ग को हमारे जीवन में छोड़ेंगे। विशेष करके हमारे एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, निराश है, डिप्रेशन में है, सवालों के घनघेरे में, कोर्ट केसेस, अनेक प्रकार का प्रश्न उनके जीवन में है, मैरिज का विषय, जॉब का विषय, अनेक विषय के साथ कंफ्यूज्ड है। मैं प्रार्थना करके वो बंधन को तोड़ना चाहता हूँ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में शक्ति है। इसके लिए कौन है इसके लिए आदर महिमा जला तुझे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।